इस वक्त हम वैशाली में हैं, जहां पे हमारे जिला अध्यक्ष जनसुराज के हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, जिस तरीके से पूरे बिहार में राजनीतिक टेम्परेचर हाई है, एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर जो है विपक्ष जो हमलावर है, दूसरी तरफ बिहार बदलाव यात्रा को लेकर जनसुराज जो है मोर्चा खुली हुई है। पूरे बिहार में पटना चलने की तैयारी है। तो आइए जानते हैं वैशाली जिला के जो है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या तैयारी है, जिस तरीके से आप लोग 11 अप्रैल को जो पटना चलने की जो तैयारी किए हैं, इसका क्या उद्देश्य है और क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार के चुनाव पर? रह गई 11 अप्रैल की तैयारी के संदर्भ में आपने हमसे जानने की कोशिश की है। जब से ये प्रस्तावित रैली आदरणीय हम लोगों के नेता प्रशांत किशोर जी के द्वारा लोगों के बीच जब दी गई है, तो आपने कहा ना कि बिहार की राजनीतिक टेम्परेचर, तो बिहार की धरती की राजनीतिक टेम्परेचर नहीं, बिहार में राजनीति करने वाले लोगों का भी टेम्परेचर हाई हो गया है, ये तो आप मान के चलें। तो अभी जो हम लोगों की जो रैली है, पूरे बिहार में सभी जो हमारे संगठन में जितने भी ज़िले हैं, सब में जो उनका टीम है प्रशांत किशोर जी की पार्टी का, जिला अध्यक्षों के माध्यम से हो, प्रभारियों के माध्यम से हो, हर जगह चरणबद्ध तरीके से कई मीटिंग भी हो चुके हैं। खासकर हम लोगों के ज़िले के अभी कुछ दिन पूर्व प्रशांत किशोर जी की उपस्थिति में पूरे ज़िले के जितने भी प्रमुख साथी थे, वहाँ पर मीटिंग हुई है। और मीटिंग में ये तय किया गया कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैशाली से पटना उस दिन गांधी मैदान की रैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और ख़ास करके किसी भी पार्टी की जब विशाल रैली गांधी मैदान की होती है, तो नियर बाई जो जितने भी ज़िले हैं, और उसमें खास करके वैशाली तो समझिए पटना का एक पार्ट है, तो किसी भी पार्टी की बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं वैशाली से, और हम लोगों के भी है। और निश्चित रूप से हम लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा टास्क है, और साथी हमारे जितने भी हैं, और हम लोगों के बीच अभी हमारे प्रभारी मनोज जी भी, उनको जो दायित्व दिया गया है, पूरे ज़िले का भ्रमण भी कर रहे हैं उनके साथ, और बार बार हम लोग मीटिंग भी कर रहे हैं साथियों के साथ में। यहाँ 8 विधानसभा क्षेत्र है, और 8 विधानसभा में कई साथियों को 4 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें ग्रुप बनाकर सभी साथियों को दायित्व सौंप दी गई है कि आप लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, प्रखंड में, पंचायत वाइज लोगों के बीच जाएं। आप कैसे हैंडल कर रहे हैं 8 विधानसभा में? बिल्कुल, जिलाध्यक्ष के नाते तो हमारा पूरा टीम ही है। अब रह गई काम की बात है, तो ये तो निश्चित है कि जहाँ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, निश्चित रूप में आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, आप डाक बंगला रोड में है ना हम लोग, डाक बंगला रोड में जो हम लोग बैठे हुए हैं, जो कार्यालय है उसमें आप इस रैली की तैयारी के संदर्भ में हम लोग जो अभी बैठे हुए थे, जो मीडिया के साथी भी थे, सब लोग इस चीज़ को जानते हैं कि हमारा उद्देश्य वैशाली से ज़्यादा लोगों को ले जाना है। लमसम कितने संख्या में वैशाली से लोग जाएंगे? टारगेट है यहाँ पर हम लोगों का 288 पंचायत है, 4 नगर पंचायत है। टारगेट रखा गया था कि 50 से 100 की संख्या में हर पंचायत से लोग यहाँ से निकल के चले, है ना। प्रयास में है, जारी है। अब उसमें थोड़ी सी आगे पीछे तो होती रहती है, उसमें कोई अति नहीं है, लेकिन 15, 20, 25 हज़ार लोग निश्चित रूप से यहाँ से जाएंगे। टारगेट तो हम लोगों ने 30-32 हज़ार का रखा है, लेकिन उम्मीद है कि 25 हज़ार तक निश्चित रूप से यहाँ से जाएंगे लोग। कई ऐसे राजनीतिक पार्टी है जो इस रैली पर जो निगाहें जमाए हुए हैं, और जिस तरीके से आप सक्रिय हैं अपने जिला में, अगर पार्टी आपको अगर विधानसभा की जिम्मेवारी देती है चुनाव में, तो क्या रहेगा आपका विचार? राजनीति में जब से हम लोग हैं, तो उद्देश्य तो कुछ न कुछ रहता ही है अपना। राजनीति महत्वाकांक्षी होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, और हम लोग का पूरे जीवन समझिए कि सेवा भाव से ही, चाहे किसी राजनीति में रहो। जनसुराज बनने के पहले भी हमारा वास्ता बहुत सारे लीडरों से रहा है, पार्टी से रहा है, लेकिन विशेषकर हम चूँकि यहाँ के बहुत ही हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी हुआ करते थे, जो बिहार और पूरे देश की राजनीति में उनका एक अलग नाम था। हम लोग उनके सानिध्य भी रह चुके हैं। हम लोगों के राजनीतिक गुरु जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, महनार से 8 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनके सानिध्य रहकर बहुत कुछ सीखा है।
और मन में किसको ललक नहीं होता है। जनता के बीच हम लोग काम करते रहते हैं, है ना, लेकिन कभी भी हम लोग अपना ये उद्देश्य से नहीं राजनीति करते थे कि तुम विधायक बना दोगे तभी हम, बस सेवा भाव से लगे रहते हैं। लोगों के बीच से जनता का आशीर्वाद होगा, पार्टी अगर चिन्हित करेगी तो सेवा के लिए तैयार हैं। आप अपने विधानसभा में, जिला में देख रहे हैं, कौन सा ऐसा कमियां जो है कि आप अगर जनता सपोर्ट करती है तो सबसे पहले उस काम को फोकस कीजिएगा? निश्चित रूप से जनता, आप काम के संदर्भ में सोच रहे हैं, कैसा काम? जैसे कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं, बहुत से ऐसे गठबंधन की जो है सरकार रही, क्या मतलब यहाँ कमी है कि आप जो है उस कामों को लेकर जो है ज़्यादा फोकस चल? अब उस दृष्टिकोण से अगर सोचिएगा तो विगत 30-35 वर्षों में काम कुछ हुआ है। रोड और बिजली की उपलब्धता कर देने के बाद लगता है कि जो जनता की सारी समस्याएं दूर हो गई। प्रशांत किशोर जी के वो जो 5 जो उनका जो मांग है कि हम ये करने जा रहे हैं, उसको गौर से देखने की चीज़ है। जनता कैसे विश्वास करेगी? जनता विपक्ष कह रही है कि तो नई पार्टी है, ये तो वोट कटवा पार्टी है, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? क्योंकि यहाँ 2 गठबंधन के आमने सामने की लड़ाई होती है। 3 कोणीय मुकाबला क्या प्रशांत किशोर जी करने जा रहे हैं? जब भी कोई नई पार्टी आती है और 2 पहले से जो पार्टियां होती है, तो निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से उसको त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। यही ना त्रिकोणात्मक मानते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो चुनाव में 243 सीटों पर जो अपना जो मैनिफेस्टो है, उस आधार पर कि यहाँ का जीवन कैसे सुधरे, बिहार की स्थिति कैसे सुधरे। 30-35 वर्षों में विभिन्न पार्टियों ने, विभिन्न नेताओं ने जो बिहार की हालत बना कर रख दिया है, बस उसी को बदलने के लिए व्यवस्था परिवर्तन, नॉट इवन सिर्फ सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। उस दिशा में प्रशांत किशोर जी का कदम है और हम लोग उसमें मजबूती से कदम मिलाकर साथ काम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है सर कि जिस तरीके से नीतीश जी, जो कहा जा रहा है कि नीतीश जी अब उम्र के काफ़ी मतलब उम्र हो गया उनका, सत्ता उनसे संभल नहीं पा रही है, वो खटारा गाड़ी हो गया है, मानसिक उनका स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत से ऐसे कार्यक्रम में राष्ट्रगाना के कार्य देखे थे, उनका हरकत दूसरा था। क्या नीतीश जी को मेडिकल जांच होनी चाहिए? देखिए साथी, ये हमारा कभी नेचर नहीं रहा है कि किसी भी लीडर पर व्यक्तिगत मैं कमेंट करता हूँ। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो सारे बिहार के लोग जानते हैं कि किस स्थिति में है, क्या है, नहीं है। इसीलिए व्यक्तिगत, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उन पर व्यक्तिगत कमेंट नहीं करता हूं। और रह गई स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य तो उम्र के हिसाब से लोगों का ढलता ही है। और कुछ एक्टिविटी जो थोड़ी सी उपहास की वस्तु बन जाती है, लेकिन उसमें हम लोग कोई विशेष कमेंट नहीं करते। क्या अपील रहेगा वैशाली जिला से? 11 अप्रैल को आप लोग पटना जा रहे हैं। हम लोग पूरे सब जगह घूम के साथियों से अपील कर रहे हैं कि इस बदलाव की रैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, कि गांधी मैदान से वो परिवर्तन की बयार बहे। साथियों, चलिए, साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने। धन्यवाद।